हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन पर मचे घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून पर सुनवाई होगी। सोमवार को कृषि कानून पर केंद्र को लगी फटकार के बाद अब मंगलवार यानी कि आज मंगल फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। आपको बता दें कि सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कहा कि नए कृषि कानूनों से देश के किसान काफी खुश हैं, क्योंकि नए कानूनों से किसानों को फसलें बेचने के लिए बड़ा विकल्प मिला है। कोर्ट में ये भी भरोसा दिया गया कि नए कृषि कानूनों से किसानों का कोई भी निहित अधिकार नहीं छीना जा रहा और केंद्र सरकार ने किसानों की गलतफहमी को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की है। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर मचे घमासान के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए, जिसके लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो टुकड़ों में आदेश जारी करेंगे। कृषि कानून पर सुप्रीम फटकार के बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री से होने वाली मुलाकात के लिए जेजेपी विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है। उधर सोमवार को किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद की है कि कोर्ट के दखल से ये विवाद अब जल्द सुलझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें होल्ड कर एक कमेटी बना दी जाए, तमाम मसले जो वो रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है। उन्होंने कल के लिए भी दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा समझे। दूसरी ओर सुप्रीम सुनवाई पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने वही कहा जो कांग्रेस हमेशा से बोल रही है और सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए या चौथा कानून लाना चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से बात कही है। आपने 14 अगस्त का अगर मेरा ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ा हो तो मैंने कहा भाई 3 कानून लेके आए हैं तो चौथा साथ ले आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसको पनिशेबल इन लॉ कर दो, उसको अपराध में सजा का प्रावधान कर दो। शुरू से कह रहा हूँ वही बात आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वही बात कही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसानों की जो मांग जायज है और ये कानून किसानों के हित में नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि उसका कोई कार्य नहीं हुआ तो ये तो ढोंगी कमेटी साबित हो गई ना। आने वाले वक्त में अब सुप्रीम कोर्ट अगर एक कमेटी तय करता है तो आगे वो बातचीत लेकर जाएंगे। इसमें कई बातें हैं, कई पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। जितनी सहानुभूति और संवेदनशीलता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है आज के दिन, क्या इस सरकार ने कभी दिखाई? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई? एक शब्द बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ठीक नहीं हो रहा। किसान जब ऐसे बैठे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने। किसान आंदोलन पर सियासी आरोप प्रत्यारोप की जंग के बीच अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से मंगल खबर आए और कृषि कानून पर मची खींचतान शांत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और सीधा ग्राउंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजा पटेल सुप्रीम कोर्ट से, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी लाजपत सिंघू बॉर्डर से। सीधा सबसे पहले मैं रुख करूंगी राजा, आपका अब से कितनी देर में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या यहां पर किसानों का रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, सुप्रीम कोर्ट में हलचल तेज हो चुकी है। अब से कुछ देर में, यानी कि कुछ ही समय में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आज कहीं ना कहीं जो आदेश लगाए जा रहे हैं, आदेश सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं जारी कर सकते हैं। तमाम हिदायतें केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं दी थी और उसके बाद जिस तरीके से कल केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, उसके बाद से ही लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज जिस तरीके से सुनवाई होने वाली है और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आदेश जारी कर सकते हैं। तमाम जो हलफनामे में जो केंद्र सरकार ने तमाम जो दलीलें दी हैं, तमाम जो बातें दी हैं, उन पर आज कहीं ना कहीं आदेश जारी हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हलचल तेज हो चुकी है और अब से कुछ देर में यहाँ पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। लाजपत सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को हड़काया है और उसके बाद अब आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है, तो सिंघू बॉर्डर से किस तरह का रिएक्शन मिलता हुआ, आज कितने आशावादी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान? चलिए लाजपत, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। राजा, अगर बात करें, देखिए किसानों के मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर आई होगी सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखकर, लेकिन सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है जिसमें मांग की गई है कि 15 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून को स्टे करने का फैसला ना ले। तो क्या जानकारी इसे लेकर मिल पा रही है? 15 तारीख को क्या स्ट्रैटेजी सरकार की रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, साफ तौर पर सरकार ने जिस तरीके से हलफनामे में बातें कही हैं उसको लेकर आज सुनवाई जरूर होगी और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से बात करे, जैसा कि आपने बताया कि 15 तारीख तक स्टेट की जो बात चल रही है, हालांकि वो अब से कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या आदेश कहीं ना कहीं जारी होते हैं। पर जिस तरीके से बात करें, सरकार को कल जिस तरीके से फटकार लगी है और किसान संगठन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले से कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, किसान संगठन यही कह रहे हैं कि अब उम्मीद जागी है, क्योंकि लगातार तमाम ऐसे पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शब्दों में सरकार की निंदा करी है और फटकार लगाई है। जिस तरीके से पिछले 9 दौरों की जो वार्ता है वो विफल रही है और तमाम ऐसी बातें कि आखिरकार तुम कौन से किसानों से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कानून बनाने से पहले आखिरकार किसानों से सलाह क्यों नहीं ली, किसानों से बात क्यों नहीं की। तो तमाम वो बड़े मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल सरकार को फटकार लगी है, तो आज उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज जो मुख्य न्यायाधीश फैसला सुनाएंगे, कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेंगे वो उसको लेकर किसान काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। किसानों को भी इंतजार है और सभी को इंतजार है कि अब कल जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई थी सरकार की और सरकार ने फिर हलफनामा दाखिल किया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन आ जाता है। राजा, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। लाजपत, आप बताएं किसानों का रिएक्शन। चलिए लाजपत, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार फिर से मैं राजा पटेल का ही रुख करना चाहूंगी। राजा, देखिए लगातार विपक्ष भी जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, चौतरफा तरह से सरकार घिरी हुई है, कोर्ट की तरफ से भी फटकार, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के अंदर खाने हलचल तेज है माना जाए। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि एक जो बड़ी जानकारी आ रही है, केंद्र सरकार ने एक अर्जी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में डाली है। जिस तरीके से किसानों ने चेतावनी दी थी कि 26 तारीख को वो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए 26 जो जनवरी में को कहीं ना कहीं परेड में शामिल होंगे, उसको लेकर अर्जी दी है। उम्मीद की जा रही है कि आज मुख्य न्यायाधीश उसका भी फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए, और ऐसे में यदि दिल्ली में एंटर करते हैं तो तनाव की स्थिति बन सकती है। इसको पहले ही लेकर चिंता सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने जाहिर कर रखी है। पर जिस तरीके से आज जो अर्जी दी है इस पर भी कहीं ना कहीं आज सुनवाई हो सके। वहीं बात करें नंदिनी, विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। लगातार आपने देखा होगा, चाहे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। पर उम्मीद अब ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से 15 तारीख को सरकार से और किसानों के एक बार दोबारा से मीटिंग है, सरकार कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट पर आकर कुछ डिसीजन जरूर ले सकती है। इस कानून को गंभीरता से देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप जरूर ले सकती है। पर जिस तरीके से आज
जो हलचल सुप्रीम कोर्ट के बाहर तेज है, तमाम दलीलें जो सरकार की तरफ से दी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, आज जिस तरीके से आदेश आने वाला है किसानों की, तमाम लोगों की उन पर निगाह टिकी हुई है। जी बिल्कुल राजा, कल के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उस पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे तौर पर यही सवाल किया था कि आखिर आपने अब तक किसानों से बातचीत क्या की है कि इस समस्या का समाधान जो है नहीं निकल पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यही कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर स्टे लगा दे अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो। कुल मिलाकर कहा जाए राजा, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इस कानून को लेकर, इस आंदोलन को लेकर, वो बहुत ज्यादा सख्त कल था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो आंदोलन को लेकर या कानून को लेकर नरम नहीं पड़ेगा। और जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से लगातार हम पहले से जिस तरीके से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती आई है, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष की कहीं ना कहीं फैसले सुनाए हैं। जिस तरीके से आंदोलन की बात करें या फिर धरने पर बैठने की बात करें तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार शुरू से ही सरकार को अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। और जिस तरीके से जो कड़े शब्दों में जिस तरीके से कल यहाँ पर फटकार लगी है, उसके बाद से जिस तरीके से तमाम जो दलीलें, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार ने टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि 15 तारीख को जिस तरीके से जो मीटिंग है उसके बाद कोई ना कोई फैसला सुनाने की बात कहीं ना कहीं की है। तो सरकार अब चाहती है कि टेबल पर बैठकर कहीं ना कहीं किसानों का ये फैसला हो। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो फैसला सुनाएंगे, जो आदेश जारी करेंगे, वो किस तरीके का आदेश रहने वाला है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल देर रात भी किसान की मौत हो गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने कल अपील भी की थी, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको घर जाने की अपील भी की थी। पर देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरीके से आदेश जारी होंगे, आज जो सुनवाई होगी वो किस और इस आंदोलन को लेकर जाती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजा इसे माना जाए सरकार की एक बड़ी विफलता रही है कि किसानों को सरकार अपने भरोसे में 48 दिन हो चले हैं और अब तक नहीं ले पाई है। 48 दिनों में 9 दौर की बातचीतें हुई लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं निकला। तो अब अचानक से 15 तारीख को ऐसा क्या हो जाएगा कि सरकार समाधान निकाल देगी? अपने आप में ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर समाधान निकालना था तो पिछली बातचीतों में क्यों नहीं निकला? बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार 9 दौरों की वार्ता के बाद भी आप लोग समाधान क्यों नहीं निकाल पाए, और आप कौन से किसान संगठन की बात कर रहे हैं जो कि सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इस कानून से खुश हैं, जो ये लोग बैठे हैं क्या ये किसान नहीं है? तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से पूछी है और जिस तरीके से फटकार केंद्र सरकार को लगाई है। हालांकि इस केंद्र सरकार ने 15 तारीख का समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि वहां जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। पर आज की जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उम्मीद यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आज अपना आदेश जारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल राजा, और ऐसे में आप जिस पेटिशन को लेकर अभी जानकारी दे रहे थे कि सरकार की ओर से भी एक अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को लेकर। देखिए 26 जनवरी को किसान जिस ट्रैक्टर मार्च को लेकर रणनीति बना रहे हैं उसकी तैयारियां हरियाणा पंजाब में खास तौर पर काफी की जा रही है। और ऐसे में क्या सरकार ने अपनी पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी लगाई है कि वो किसानों को 26 तारीख को दिल्ली कूच करने से रोक लगाए? बिल्कुल, जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से जो अर्जी लगाई गई है उस अर्जी में साफ तौर पर यही लिखा गया है कि जो किसानों ने चेतावनी और अल्टीमेटम दिया था कि 26 तारीख को वो दिल्ली में कूच करेंगे और 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अर्जी लगाई गई है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान है वो डटे हुए और ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए वो दिल्ली में एंटर करते हैं तो स्थिति तनावपूर्ण ना हो, कोई हिंसा झड़प ना हो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्जी लगाई है। जी चलिए बिल्कुल राजा, आप नजर बनाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज क्या फैसला होता है इस पूरे मसले पर, लेकिन क्या अनुमान लगाएं आगे? अब चूंकि ये मसला जो है बहुत लंबा चला है और देश का पहला इस तरह का आंदोलन है जब चौतरफा रूप से जो है सरकार भी घिरी हुई है, समाधान भी नहीं निकल पा रहा और 48 दिन तक इस तरीके से किसान जो है वो डटे हुए हैं। तो अब क्या माना जाए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से अब मामला सुलझता हुआ नजर आएगा आगे?
बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से बात करें लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से अब उम्मीद भी जागी है, किसानों की भी उम्मीद जागी है, इतना लंबा समय हो गया और ऐसे में किसान अलग अलग लोकेशंस पर धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई किसानों के जाने भी चल गए, पर अब किसान कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जो फैसले कल जिस तरीके से फटकार केंद्र सरकार को लगी, जो मुख्य न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, उनको फटकार लगाई, तो किसानों को उम्मीदें भी जागी और अब किसान उम्मीद भी करते हैं कि यदि सरकार फैसला नहीं करती तो कोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ फैसला जरूर निकल कर आएगा। और जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश ने ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको तदुनंदिनी कही कि यदि आप इस कानून को होल्ड नहीं करते तो मजबूरन हमें इस कानून को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना लंबा जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चलता हुआ हो गया और ऐसे में कड़े शब्दों में मुख्य न्यायाधीश ने जिस तरीके से सरकार को फटकार लगाई है, सरकार को बातें कही हैं, उम्मीद है कि शायद आज कोई नया आदेश मुख्य न्यायाधीश जारी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस कानून को होल्ड भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है राजा। किसान आंदोलन के बीच आज मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं और साथ साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम भी अपने विधायकों के साथ पहुंच रहे हैं। तो इस राजनीतिक हलचल पर जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री आज शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, जब से किसान आंदोलन हुआ है लगातार तमाम जितने भी मंत्री हैं उनका विरोध प्रदर्शन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और देखने को मिला भी है। जिस तरीके से 2 दिन पहले की बात करें, करनाल में जिस पंचायत होनी थी उस पंचायत में आपने देखा कि किस तरीके से हिंसा झड़प होती है, पूरा कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम था, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखा गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अमित शाह से मिलेंगे और जो कयास लगाए जा रहे हैं, जेजेपी के विधायकों की मीटिंग दुष्यंत चौटाला आज दिल्ली मिलेंगे और उसके बाद दुष्यंत चौटाला भी, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, वो भी अमित शाह से मिल सकते हैं अपने विधायकों के साथ। तो ये एक राजनीतिक हलचल से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हरियाणा में किसान आंदोलन से जिस तरीके से विरोध चालू हुआ है, विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और देखा होगा आपने कि दुष्यंत चौटाला की भी यहाँ पर किरकिरी हुई है, लगातार उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके विधायक है उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में हरियाणा की जो राजनीति हलचल है वो भी यहाँ पर दिल्ली में तेज होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट से खबर जैसे ही मिलेगी आपको तुरंत देंगे। राजा पटेल लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कृषि आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर, और इंतजार है कि आज क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है इस मामले को लेकर। हालांकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से लेकर तमाम जो जजेस बेंच पर बैठे हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर अटॉर्नी जनरल से यही सवाल किए थे कि आखिर अब तक 48 दिनों तक भी आप इस मामले को सुलझा क्यों नहीं पाए, क्या कारण है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि अगर कानून पर आप होल्ड इसे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाए और कानून को होल्ड करवाए। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार की ओर से भी जो है हलफनामा पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और अपने हलफनामे में सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार कमेटी गठन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और किसानों से कहा है कि अपने अपने सदस्यों को आप इंट्रोड्यूस करें ताकि कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी जो है फिर उसके बाद इस कानून पर आगे मंथन करेगी। हालांकि अब तक सरकार भी किसानों को यही प्रस्ताव देती रही है कि एक कमेटी गठित करते हैं, आंदोलन खत्म करिए, लेकिन किसान इस कमेटी गठन को लेकर राजी नहीं थे। किसानों ने सीधे तौर पर यही कहा था कि कृषि कानून की वापसी के अलावा वो और किसी संशोधन के लिए हामी नहीं भरेंगे। तो अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और उस पर किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन किसान जो है कल की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर संतुष्ट जरूर नजर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में लोकतंत्र के तहत आंदोलन करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार से ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे। तो कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है वो आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है। केंद्र सरकार और संसद ने प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच की है।
इसके साथ ही हलफनामे में सरकार ने लिखा है, कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, ये 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। नए कृषि कानूनों से देश के किसान काफी खुश हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है, किसानों को फसलें बेचने के लिए बड़ा विकल्प मिला है इस कृषि कानून के जरिए। किसानों का कोई भी निहित अधिकार छीना नहीं जा रहा है। सरकार ने कोर्ट में हलफनामे में कहा है, केंद्र सरकार ने गलतफहमी को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की है। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर आज फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगी। कृषि कानून को लेकर, कृषि आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला। अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। किसान आंदोलन को 48 दिन हो चले हैं। 48 दिनों से आंदोलन जारी है, अब तक समाधान नहीं निकला है और आज उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर, कृषि आंदोलन को लेकर होने जा रही है और अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने होगा। आपको बता दें, कल भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल किए थे और इस मामले के समाधान को लेकर सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकार ने कोशिश की और जिस कमेटी गठन की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उस तरीके की कमेटी के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने किसानों के आगे प्रस्ताव रखा था। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज किसी कमेटी गठन को लेकर फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया है कि कुछ सरकार के नुमाइंदे और कुछ किसान नेता, किसानों के नुमाइंदे जो है एक साथ मिलकर कमेटी गठित कर इस पर मंथन करें। और अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर, इस आंदोलन को लेकर क्या फैसला सुनाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी केंद्र सरकार से कह दिया था कि अगर आप कानून को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को होल्ड करे, कानून को होल्ड करने का आदेश सुनाया जाए। अब देखते हैं कि सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है। लगातार हरियाणा न्यूज की नजरें इस पर बनी हुई है। हरियाणा के अंदर भी कृषि आंदोलन के मद्देनजर राजनीतिक हलचल काफी तेज है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। शाम को उनकी मुलाकात होगी और उससे पहले डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों के साथ आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर फैसला आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में राजनीतिक हलचल काफी तेज है और केंद्र सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ किसानों का आंदोलन, लगातार किसान की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हर दिन किसानों की मौत की खबरें आ रही हैं। कल शाम को सिंघू बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। लुधियाना के एक किसान की आज मौत हो गई है। आपको बता दें, इलाज के दौरान आत्महत्या करने वाले किसान ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर से भी आज दुखद खबर आई, एक और किसान के 80 वर्षीय किसान की मौत हो गई है। तो लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कोर्ट की तरफ से भी सरकार को फटकार लगी है। तो इस समय चौतरफा दबाव सरकार पर बनता हुआ कृषि कानून को लेकर, कृषि आंदोलन के समाधान को लेकर। वहीं किसान लगातार डटे हुए हैं। आंदोलन को 48 दिन हो चले हैं। लगातार तमाम हाईवेज सील हैं। दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। देश में इस तरह की स्थिति इससे पहले कभी नहीं बनी है जब किसान इतने दिनों तक आंदोलन किसानों ने किया हो। तो आज कोर्ट में फैसला आए उससे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोर्ट पे कल क्या हलफनामा पेश किया है। प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा के चलते ये सब हो रहा है। केंद्र सरकार और संसद ने प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच की है। ये हलफनामे में जो बिंदु हैं केंद्र सरकार की ओर से, वो मैं आपको बता रही हूं। कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, ये 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है, केंद्र सरकार ने कहा है। नए कृषि कानूनों से देश के किसान काफी खुश हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा है कोर्ट में, किसानों को फसलें बेचने के लिए बड़ा विकल्प मिला है इस कानून की वजह से। किसानों का कोई भी निहित अधिकार छीना नहीं जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने कहा है कि सरकार ने गलतफहमी को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की है, किसानों के साथ बातचीतें की हैं, प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार एक ही बात पर अड़ी हुई है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मिसगाइडेड हैं और उनकी गलत धारणा की वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो किसान हरियाणा के, पंजाब के और भी प्रदेशों के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उनको केंद्र सरकार समझाने में विफल साबित हुई है, ये साबित हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब कोर्ट की तरफ से भी जब केंद्र सरकार को फटकार लगी है तो देखते हैं कि आगे अब 15 जनवरी को जो बैठक किसान नेताओं और सरकार के बीच होती है, क्या उसमें कोई समाधान निकल पाता है। क्योंकि इससे पहले जो बातचीतें हुई उसमें कोर्ट का इतना सख्त रुख अभी तक नहीं देखा गया था। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि मामले का जल्द से जल्द समाधान निकालें, लेकिन अब जब मामला नहीं सुलझ पाया है तो कोर्ट ने सरकार से सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, किसी को इस बात पर कुछ कहना है तो कहो। सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार, सरकार ने ये दलील दी। हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे, कोर्ट ने कहा, सिर्फ कानून के विवादित हिस्सों पर संशोधन किया जाए, सरकार ने दलील दी। सरकार ने और कहा है कि पक्षों से बातचीत जारी रखने पर सरकार सहमत है। कोर्ट ने कहा साझा हल निकले। सरकार ने कहा कई संगठन इस कानून के हक में हैं। कोर्ट ने कहा सरकार मामले को कैसे डील कर रही है। सरकार ने कानून को लेकर कई लोगों से चर्चा की है, सरकार ने ये दलील दी। फिर कोर्ट ने कहा टुकड़ों में आदेश जारी करना पड़ा तो भी करेंगे। सरकार ने दलील दी 15 जनवरी तक अभी कोर्ट कोई आदेश ना दे, कमेटी के जरिए हल हो मसला। कोर्ट ने कहा कमेटी के सामने आने का भरोसा सरकार ने दे दिया है ऑलरेडी। कमेटी के लिए सरकार और किसान दें नाम, कोर्ट ने कहा। सरकार ने कहा हम नाम देने के लिए तैयार हैं। तो कोर्ट जो है वो कमेटी की सिफारिश कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि किसान तो पहले से ही कृषि कानून की वापसी को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं और इसके अलावा उन्हें और कोई विकल्प मंजूर नहीं। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हालांकि सरकार भी इससे पहले किसानों के सामने कमेटी बनाने को लेकर अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन किसानों ने किसी भी संशोधन के लिए, किसी भी कमेटी के लिए पहले ही साफ मना कर दिया था। तो अभी फिलहाल सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी है कि 15 जनवरी तक अभी कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए। अब देखते हैं कि क्या कोर्ट 15 जनवरी तक सरकार को मोहलत देता है या फिर नहीं, या फिर कोर्ट आज अपना फैसला सुना देता है। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबके बीच होगा। तो सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है और वाकई किसानों के इस आंदोलन में अब स्थिति गंभीर होती जा रही है, स्थिति तनावपूर्ण है। 48 दिनों से सर्द हवाओं के बीच किसान खुली सड़कों पर सो रहा है। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी जी हरियाणा न्यूज पर। स्वामी जी, कितना सकारात्मक है सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को लेकर? देखिए, लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहा है और हम जो है किसानों की अदालत में गए हैं, देश की अदालत में गए हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। फिर भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है स्वागत करते हैं कि आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट लगातार भारत सरकार को समझाने की कोशिश कर रहा है कि गणतंत्र में, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और आप देख रहे कि नवंबर माह से लेकर अब तक लगातार जहां भी किसान आंदोलन करता है और किसान अपनी बात को रखने की कोशिश करता है तो हरियाणा सरकार उसको दमनकारी तरीके से इसको दबाने की कोशिश करती है। फिर भी आज जो न्यायालय द्वारा जो किसानों की बात उठाई गई है और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार सरकार को कहा कि आप अपने कानून को पीछे हटाएंगे या नहीं,
या फिर कानून जो है न्यायालय खुद इस प्रक्रिया को करे, इसको होल्ड पे लेके जाए या इसको रोकने की बात करे। ये तमाम ऐसी बातें जो आज निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को देखते हुए उच्चतम न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लेना पड़ा कि सरकार बहुत बड़े तरीके से देश के कमेरे को लुटेरे के हाथ में डालने का जो काम कर रही है वास्तव में वो न्याय संगत नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि आज कम से कम कमेटी गठन की कल सिफारिश की थी, और जिस प्रकार कमेटी बनाने की बात की थी स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और किसानों से अपने अपने प्रतिनिधियों का नाम देने की बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कमेटी बनाने के पक्ष में है। तो अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट अगर उस कमेटी की सिफारिश करता है तो किसान बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये पेशकश तो सरकार भी पहले दे चुकी है। देखिए, हम किसी कमेटी के पक्ष में नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार पहले भी कानून लेके आई है, कानून को पीछे वापस किया है, और बीजेपी की सरकार के पास तो एक बहुत बड़ा जो है नाम है कि इन्होंने 200 कानूनों को रद्द किया है, तो 203 क्यों नहीं कर लेते? ये 3 कानूनों को जब खुद लेकर आए हैं और ये किसान और देश के हित में नहीं है, काले कानून है। सबसे बड़ी समस्या जो आज आने वाली देश के अंदर होगी, देश में खाद्य संसाधन होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, वो चंद पूंजीपतियों के स्टोरों में जब्त होंगे और आम लोगों को रोजी रोटी का इस देश के अंदर सवाल पैदा होने वाला है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसमें सरकार ने संशोधन करके आज काला बाजारी को बढ़ावा देने का जो काम किया है वो राष्ट्र हित में कैसे हो सकता है? सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तुरंत इन कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। ये किसान संगठन जो डिमांड कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बात पर अडिग है। जी जी बिल्कुल। आज इंतजार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब से कुछ ही देर में आ जाएगा, लेकिन अब 15 जनवरी तक के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी तरीके का स्टे का जो फैसला है वो 15 जनवरी तक ना ले, ऐसी रिक्वेस्ट केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो क्या आपको उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट के भी दबाव के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 15 तारीख को कोई समाधान निकलेगा? हम उम्मीद करते हैं कि जब पूरा देश एक तरफ सरकार को समझाने लगा है, भारत के तमाम मीडिया आज इस बात को कहने लग पड़े हैं कि किसान का। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सबके सामने होगा। सुनवाई शुरू हो चुकी है किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की, फैसला अब से कुछ ही देर में सबके सामने होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा फैसला होगा किसान आंदोलन के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज। अब देखते हैं कि क्या किसान आंदोलन को लेकर समाधान निकल पाएगा। इंतजार सबको है इस बात का। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आगे आ चुका है और आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इस दौरान केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डांट खानी पड़ी थी। अब आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला सुनाया जाता है किसान आंदोलन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दिया था कल कि आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। अगर कोई कानून किसी पक्ष को नहीं पसंद है तो आप आंदोलन करने से नहीं रोक सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई में कई सारी बातें किसानों के पक्ष में कही थी। अब आज देखते हैं कि क्या फैसला कोर्ट का आता है। आपको बता दें, किसान लगातार अड़े हुए हैं अपने आंदोलन में कानून की वापसी को लेकर। और इस खबर पर हमारे साथ राजा पटेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजा, कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, माने कि अब से कुछ ही देर में फैसला सबके सामने होगा।
जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, सुनवाई शुरू हो चुकी है। तमाम जो दलीलें हैं जिस तरीके से जो वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं आदेश सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो कि 15 तारीख तक का समय मांगा है कि 15 तारीख तक का समय सुप्रीम कोर्ट दे, तो उसको देखकर अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहीं ना कहीं सुनवाई करेंगे। और जिस तरीके से बात करें किसानों की, बात करें किसानों ने साफ तौर पर, मैं आपको बता दूं नंदिनी, जो खबर आ रही है, जो कहीं ना कहीं कमेटी गठन की बात कहीं ना कहीं कही गई थी, उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दी है। साफ तौर पर किसान नेताओं ने बताया कि हमें कोई कमेटी नहीं बनाने और ना ही हम कोई कमेटी के लिए सुझाव सरकार को देंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि साफ तौर पर जो कमेटी से साफ तौर पर अन्नदाताओं ने साफ तौर पर यहाँ पर मना कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि हमारे वकील हमारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जो मुख्य न्यायाधीश है, जो उनके वकील हैं, वो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मतलब कुल मिलाकर जो कमेटी का प्रपोजल है सुप्रीम कोर्ट में, जिस कमेटी पर चर्चा हुई है उस पर किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है और साफ इनकार कर दिया गया है किसानों के जरिए कि कोई कमेटी के पक्ष में हम नहीं हैं। स्वामी इंद्र जी, कानून वापसी के अलावा कुछ और मंजूर नहीं, तो लगता है कि 15 तारीख को जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। स्वामी इंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करेंगे। राजा, यहाँ पर किसान जिस तरीके से अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी जिस कमेटी की बात कर रहा है, तो क्या अब किसान सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी को लेकर फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक की बात को नहीं मानेंगे? और जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से कल जो पूरी बहस हुई थी कहीं ना कहीं दोनों, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, किसानों से बात करें, तो तमाम कहीं ना कहीं लोगों के नाम मांगे थे जो कमेटी में शामिल किए जा सके। पर किसानों ने कल देर शाम एक प्रेस नोट जारी कर जो है वो कहीं ना कहीं बातें रखी हैं कि हम किसी भी कमेटी में हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम कमेटी नहीं बनाना चाहते। साफ तौर पर जो किसान जो बात कह रहे हैं साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता, इस कानून को यहाँ से नहीं हटाया जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे और नहीं हिलेंगे। पर जिस तरीके से हम बात करें कि जो उम्मीद किसान एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे लगाए बैठे हैं कि आज जिस तरीके से जो आदेश मुख्य न्यायाधीश सुनाएंगे, उसमें उनको उम्मीद है कि आज कहीं ना कहीं इस कानून को होल्ड मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। क्या फैसला है, तो क्या स्वामी जी आप सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून पर होल्ड लगा देगा? और 15 जनवरी को जो सरकार के साथ मीटिंग होनी है उस पर क्या कहना है आपका? स्वामींदर, हाँ स्वामींदर। स्वामींद्र से हमारा संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है राजा, लेकिन लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं हम। हलचल तेज है इस वक्त, अब इंतजार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कब फैसला आता है, क्योंकि देखिए जब इस तरह का मसला हो कि सरकार और सामने वाले के पक्ष में बात नहीं बन रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जब मध्यस्थता करता है तो मामले में सुनवाई भी होती है और मामले का समाधान भी होता है। तो यही उम्मीद लगाएं कि अब 48 दिनों से जो सरकार जिस काम में विफल रही किसानों को समझाने में, सुप्रीम कोर्ट की बात किसान सुनेंगे। और जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुनवाई चल रही है और लगातार किसानों के हक में फैसले यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर उम्मीदें भी कहीं ना कहीं किसानों की जागी है। और किसानों ने कल खुशी भी जाहिर की थी जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगी और 48 दिन का समय हो चुका है। इतने बड़ी संख्या में जो किसान है वो अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार जो किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी गंभीर है, साफ तौर पर कड़े शब्दों में यहाँ पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। पर जिस तरीके से आज सुनवाई चालू हुई है और नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि उम्मीदें सबकी यही है कि आज इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य, कितनी उम्मीदें आज कोर्ट से आपको? हेलो जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो स्वामी इंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा पटेल लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर फैसला आप सबके सामने होगा। राजा, अब उम्मीद है कि अब समाधान निकलेगा। 15 जनवरी पर अगर नजर डालें और 26 जनवरी पर अगर नजर डालें तो देखिए 15 जनवरी और आज की तारीख बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं आगे के आंदोलन को लेकर। मुख्य तौर पर मैं आज की बात करूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो तय करेगा कि आगे इस देश में इस आंदोलन का अब क्या होने वाला है। और जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं नंदिनी, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी किया था जो मुख्य न्यायाधीश है कि टुकड़ों में कहीं ना कहीं फैसला सुना सकते हैं, आदेश सुना सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो आदेश आएगा वो इस कानून को होल्ड करने को लेकर होगा। क्या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसान जो बुजुर्ग यहाँ पर डटे हुए, बच्चे डटे हैं, आदेश ये भी हो कि उन बुजुर्गों से कहीं ना कहीं अपील की जाए कि वो अपने अपने घर वापस जाए। वहीं दूसरी ओर ये भी आदेश हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों को सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि इस आंदोलन को बदलकर आप किसी और स्थान पर ले जाने के लिए विचार कर सकते हैं, तो साफ तौर पर किसानों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की थी और किसानों ने कहा था कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। तो तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है, आज मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख का टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांगा है। वो एक देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज कौन से आदेश मुख्य न्यायाधीश कहीं ना कहीं सुनाने जा रहे हैं। जी स्वामिंद्र जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो जरूर आप इशारा करके मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं। जी 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 सर, कितनी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब कितनी उम्मीद, कितने आशावादी किसान? देखिए, हम भारत सरकार और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी हमारी भावना को समझे और न्यायपालिका भी हमारी भावना को समझे। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम तो सिर्फ जहां एक किसान के लिए घातक सिद्ध होंगे वहां देश के आम नागरिक के लिए घातक सिद्ध होंगे। सरकार को समझना चाहिए और न्यायपालिका को समझना चाहिए कि आज देश के अंदर लाखों की तादाद में दिल्ली की चारों तरफ किसान बैठे हैं, भले वो सिंधु बॉर्डर हो, भले वो शाहजहांपुर हो, भले वो टिकरी बॉर्डर हो, भले वो आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर हो, भले वो आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों के ऊपर किसान जो है अपनी ईमानदारी के साथ इस धरने को चला रहे हैं। और सरकार जो है हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो डेट पे डेट दे रही है, सरकार ने कहीं भी हमारी एक बात को सुनने और समझने का काम नहीं किया। आप देख रहे हैं लगातार सरकार बोलती है कि किसान संगठनों से हम वार्ता के लिए किसानों को बुला रहे हैं, किसान बार बार गए हैं, हमने वार्ता भी की सरकार से, पर किसी भी वार्ता के अंदर सरकार ने हमारे बताए तीनों सुझावों के ऊपर कि ये तीनों कानून जो है किसान विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं, इनको सरकार हटाए। पर सरकार बोलती है अगली वार्ता में हम बात को सेटल करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को जब हम दोबारा इस वार्ता के अंदर बैठेंगे सरकार से चर्चा करने के लिए, सरकार हमारी कोई अर्जी नहीं गई, सरकार की तरफ से अर्जी गई है। स्वामिंद्र जी, एक और पेटिशन सरकार द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें ये दरख्वास्त किया गया है कि 26 तारीख को जो किसान दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बना रहे हैं और दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं रोक की मांग केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस पर आपकी क्या राय है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज जो सरकार द्वारा पेटिशन डाली गई, एप्लीकेशन मूव की गई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मुझे बताइए आजाद भारत के अंदर आजाद देश के लोग अपनी राजधानी के अंदर नहीं आ सकते, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और सरकार उस धरती पुत्र को रोकना चाहती है जिसका एक बेटा देश की सीमाओं पे खड़ा है, दूसरा बेटा देश का पेट भरने का काम करता है और तीसरा बेटा जो लोकल पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो देश के अंदर जो है समता व्यवहार बनाने का काम करती है, समता मूलक समाज बनाने का काम करती है। ऐसे किसान, ऐसे धरती पुत्र को अगर सरकार रोक रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, तो क्या होगा? जी जी स्वामी जी, अब अगर मैं आगे बात करूं 15 तारीख की, तो देखिए अब अगर कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा आज की आगे अब क्या होता है, लेकिन कोर्ट का जो भी फैसला होगा किसानों के लिए वो सर्वोपरि होगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अगर हमारे अधिकारों के ऊपर कोई कुटाघात होगा और देश के लिए वो जो न्याय जो सही नहीं होगा, तो उसके लिए हम जो है अपना आंदोलन भी चलाए रखेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करेंगे। वो अपनी विवेक शक्ति से जो भी न्याय करे, जो भी फैसला करे, वो उस पर निर्भर करता है।
जी, अगर बात करें स्वामी जी 26 तारीख को लेकर आप दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं, उसे लेकर आप पूरे हरियाणा में, पंजाब में मुख्य तौर पर यहां पर काफी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये पेटिशन सरकार द्वारा लगाई गई है तो जाहिर तौर पर सरकार की मंशा यही है कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच ना करें। तो ऐसे में क्या किसानों का जो ये निर्णय है वो और भी ज्यादा इस पेटिशन के बाद जो है हौसले के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है? अब सरकार की चाहे पेटिशन हो चाहे जो मर्जी हो, किसान जो है आगे जाएंगे 26 तारीख को? मैं समझता हूं कि आज भारत का किसान ही नहीं, भारत का आम नागरिक भी जागरूक हो चुका। आप आंदोलन में देख रहे होंगे, जब हमने 7 तारीख को एक ट्रायल लिया था AMP के ऊपर, किसानों ने अपनी ट्रैक्टर परेड की थी। हमने सोचा था कि हजारों की तादाद में किसान इस परेड में भाग लेंगे, पर देखने को ये मिला लाखों की तादाद में। खाली पंजाब हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि तमिलनाडु से मेरे किसान साथी आए और वो अपने निजी साधनों पे आए, क्योंकि रेलें बंद है, यातायात के तमाम साधन सरकारी बंद है। किसान अपनी ताकत से दिल्ली की तरफ आ रहा है। ऐसे में मैं नहीं समझता कि किसान 26 जनवरी के दिन अपनी जो राष्ट्र के हित में तिरंगे के साथ भारत को बड़ा सर्वोपरि मानते हुए भारत के हित में, राष्ट्र के हित में किसान जो है अपनी पेट। स्वामी जी, जब आंदोलन चलता है या इस तरीके से सड़कें ब्लॉक होती हैं या हाईवे देखिए दिल्ली के चारों तरफ आप देखिए ब्लॉक हैं, तो ऐसे में आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, आम लोग इस समय जो रोज अपना जीवन यापन करने के लिए दिल्ली से आते जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त। किसानों के साथ साथ वो भी परेशान है कि कब ये जो ये रास्ते हैं ये खुलेंगे, कब ये यातायात व्यवस्था जो है वो नॉर्मल होगी, सुचारू रूप से चलेगी, कब होगा ये? देखिए, आपको पता है कि किसान रास्ता रोके नहीं बैठे। ये उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि किसानों के यहाँ क्यों रुका हुआ है। तो ये बैरिकेड किसानों के नहीं है, ये बैरिकेड भारत सरकार के, भारत के प्रशासन के हैं। भारत सरकार ने जानबूझकर चारों तरफ किसानों को रोकने का काम किया है। जो होने वाली जो परेशानी आम नागरिक को हो रही है वो भारत सरकार द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय मार्ग को जो खोदा गया है, किसानों ने खोदा। आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय मार्ग को किसान लगातार साफ करने का और व्यवस्थित करने का भी काम कर रहा है। बैरिकेड पर आपको रुकावट नजर आएगी। किसान के आंदोलन में किसान जहां से शुरू होता है और जहां तक ये दिल्ली की सीमाएं हैं, जहां पे दिल्ली का बॉर्डर है, वहां तक किसान ने ट्रैफिक को रास्ता छोड़ रखा है। किसानों ने अपना आंदोलन रास्ता छोड़कर ईमानदारी के साथ, यहाँ तक कि देश सद्भावना के साथ लोगों की सेवा में लगाया हुआ है। लोगों के लंगर चल रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, लोगों को बैठने की व्यवस्था है, लोगों की बात रखने की व्यवस्था है। आप भी आकर, कोई भी व्यक्ति खुले मंच पर आकर हमारे सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर आकर अपनी बात रख सकता है। यहाँ किसी को मनाही नहीं है कि आप बात न रखें। और आप देख रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं चलकर किसानों के बीच में आकर, रेड क्रॉस हो या दूसरे संस्थान हो, यहाँ तक कि मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, तमाम धर्म से जुड़े लोग यहाँ आकर अपनी सेवाओं का देने का काम कर रहे हैं। ये भाईचारे का एक माहौल बन चुका है। अब वास्तव में अगर कोई महाकुंभ का अगर हम देखना चाहें तो महाकुंभ की परिभाषा आज आपको दिल्ली में मिली। गंगा यमुना का संगम आज आपको दिल्ली में देखने मिलेगा। यहाँ भारत माता की जय और भारत के ईमान जो स्वामी इंद्र जी, चलिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आज फैसला होगा इस मामले पर। अब सबकी नजरें बनी हुई हैं, इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, मैं 2 दिन पहले हुई घटना का आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री की पंचायत नहीं हुई, मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेसियों की और कम्युनिस्टों द्वारा किए गए इस पूरे आंदोलन को उन्होंने जो है कहा है कि कहीं ना कहीं उनकी साजिश है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब सरकार यही इमेज प्रोजेक्ट कर रही है कि किसानों को कम्युनिस्ट और कांग्रेस भड़का रहे हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक खुले मन से निमंत्रण देना चाहूंगा भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की तरफ से। अगर आपने वास्तव में किसानों के लिए कोई बात करनी है, आपको प्रदेश के अंदर कहीं भी पंचायत करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता पड़ेगी। आपको जहाँ किसान बैठे हैं हम वहीं आपको ले चलते हैं। आप सिंधु बॉर्डर आइए, आप टिकरी बॉर्डर आइए, आप शाहजहांपुर आइए, हरियाणा के किसी कोने में अगर आप चाहते हैं किसानों के समक्ष आकर किसानों के हित में बात करना चाहते हैं, हम खुले मंच पर आपसे चर्चा करने के लिए राजी हैं। आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़े।